हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रैफिक इंजीनियरिंग। ट्रैफिक इंजीनियरिंग में हम जो फर्स्ट यूनिट है ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। आइए देखते हैं। फर्स्ट जो आपका मेन टॉपिक है वो है आपका रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स। इट मीन्स कि जब भी आप रोड पर हैं, आप व्हीकल्स यूज़ कर रहे हैं, आप साइकिलिस्ट हैं, आप एनीथिंग, आप जो भी यूज़ कर रहे हैं, इट मीन्स यदि रोड का यूज़ हो रहा है तो आप एज अ यूज़र आपके साथ कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। जब भी आप गाड़ी से या फिर व्हीकल आपके पास है तो आपके साथ कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, इसको हम समझते हैं। फर्स्ट है द वेरियस फैक्टर विच अफेक्ट रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स में ब्रॉडली क्लासीफाई अंडर 4 कैटेगरी। हमने रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स को मेनली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज़ फिजिकल, सेकंड इज़ मेंटल, देन साइकोलॉजिकल एंड लास्ट वन इज़ द इन्वायरमेंटल। अब हम इसकी 1 बाय 1 करके स्टडी करेंगे कि व्हाट फैक्टर अफेक्ट द फिजिकल and also mental as well as the psychological and then the environmental. Now the first point is this कि physical characteristics for the road user characteristics, मतलब रोड यूज़र के लिए हमें कौन कौन सी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट आपकी स्क्रीन पर जैसे शो हो रहा है, फर्स्ट है द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोड यूज़र मे बी परमानेंट और टेम्पररी। इट मीन्स आपकी जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है रोड यूजर के लिए वो या तो परमानेंट हो सकती है या टेम्पररी हो सकती है। देयर इज़ नो कंडीशन अबाउट द रोड यूजर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। इट मे बी परमानेंट, इट कैन बी टेम्पररी। नाउ द सेकंड पॉइंट इज दिस द पेवमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आर विजन, हियरिंग, स्ट्रेंथ एंड द जनरल रिएक्शन टू द ट्रैफिक सिचुएशन। इट मीन्स आप जब भी पेवमेंट, इट मीन्स आप जब रोड को यूज़ कर रहे हैं, आप रोड पर व्हीकलिंग कर रहे हैं, तो आपका वहाँ पर फर्स्ट थिंग क्या है, विजन मीन्स देखना, हियरिंग मतलब सुनना, स्ट्रेंथ एंड द जनरल रिएक्शन टू द ट्रैफिक सिचुएशन। आप जब रोड यूजर हैं तो आपकी स्ट्रेंथ क्या है, मतलब आप 2 व्हीलर यूज़ कर रहे हैं, आप 4 व्हीलर यूज़ कर रहे हैं, आप साइकिलिस्ट हैं, एंड द जनरल रिएक्शन टू द ट्रैफिक सिचुएशन। इट मीन्स कि जो भी जनरल एक्शन प्लस रिएक्शन से ट्रैफिक को यूज़ करने के लिए, मतलब ट्रैफिक सिचुएशंस के लिए जो बेनिफिशियल रिएक्शंस है, जनरल कंडीशंस है, उसके बारे में आपको अवेयर होना है। नाउ लेट अस डिस्क्राइब वन बाय वन ऑल द पॉइंट। फर्स्ट इज द विजन। विजन मे द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल ऑफ ऑल दिस। विजन, जब भी आप रोड यूज़र है, आप व्हीकलिंग कर रहे हैं, व्हीकल्स को यूज़ कर रहे हैं, तो सबसे मेन थिंग आपके पास क्या है कि आपका विज़न क्लियर होना चाहिए। अब विज़न क्या होता है, आपका यदि विज़न क्लियर है, एक विज़न होता है 6/9 का, एक विज़न होता है 9/9 का। इसको हम जब पीव थ्योरी डिस्क्राइब करेंगे उसमें हम अच्छे से समझेंगे 6/9 का विज़न क्या होता है और 9/9 का विज़न क्या होता है। जनरली हम जो यूज़ करते हैं विज़न में, इट मीन्स कि आपका विज़न क्लियर होना चाहिए, मतलब आपको जो विजिबिलिटी आपको क्लियर होना चाहिए, है ना। आई की विजिबिलिटी, आई का मूवमेंट, है ना, ग्लेयर विज़न और डेप्थ का जजमेंट। इट मीन जब आप रोड को यूज़ कर रहे हैं, व्हीकलिंग कर रहे हैं, तो आपको डेप्थ का भी प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि हमें कहाँ पर ब्रेक करना है, ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होगी। ये हम सब जो ब्रेकिंग डिस्टेंस वाला जो वर्ड है, हम इसको एक्सप्लेन करेंगे बाद में जब हम पीव थ्योरी को डिस्क्राइब करेंगे। अभी सिर्फ आपको इतना समझना है कि विज़न क्या है। विज़न आपका है कि आपकी जो विजिबिलिटी है वो कितनी है, ठीक है। मतलब आई का मोमेंट, फर्स्ट है आपका आई का मोमेंट कैसा होना चाहिए और विजिबिलिटी कैसी होनी चाहिए। नाउ द टोटल टाइम टेकन फॉर द आई मोमेंट डिपेंड्स ऑन द सम ऑफ द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूडिंग द रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। इट मीन्स जब भी आप रोड यूज़र
हैं, आप व्हीकल को यूज़ कर रहे हैं, तो आपका आई मूवमेंट आपकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पर डिपेंड करेगा। ठीक है, कि आपकी जो आई का मोमेंट है वो किस टाइप से। अब आपको आई का मोमेंट डिस्क्राइब करने के लिए आपको मेंटली भी प्रिपेयर होना चाहिए। अब मेंटली प्रिपेयर होने के लिए हम मेंटल वाले इसको पॉइंट्स में डिस्क्राइब करेंगे। नाउ द थर्ड पॉइंट इज द इफेक्ट ऑफ ग्लेयर एडेप्टेबिलिटी टू चेंज ऑफ लाइट, डेट इज डार्कनेस टू लाइट एंड ब्राइट लाइट टू डार्कनेस। इट मीन्स आपकी जो ग्लेयर एडेप्टेबिलिटी है वो कैसी है, मतलब डार्क से जब आप अंधेरे से लाइट में जा रहे हैं तो आपकी विजिबिलिटी कैसी है, या आप ज़्यादा रोशनी से या अंधेरे में आ रहे हैं, तो आपको देखा होगा कि आपकी आँख में एक अलग सा मोमेंट होता है जिसको हम ग्लेयर इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, नाउ द फोर्थ पॉइंट, द डेप्थ ऑफ जजमेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर अ ड्राइवर। डेप्थ का जजमेंट इम्पोर्टेंट है ड्राइवर्स के लिए। क्यों? क्योंकि यदि आप व्हीकलिंग या ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपको डेप्थ का जजमेंट होना चाहिए। इट मीन्स कि कहाँ पर आपका राइजिंग है, कहाँ पर आपका फॉल है। ठीक है, इसी के साथ आपकी डेप्थ भी, आपकी स्पीड भी डिपेंड करती है। डेप्थ के साथ साथ आपकी स्पीड भी डिपेंड करती है। यदि रोड एकदम क्लियर है, एकदम स्ट्रेट है, तो आपकी स्पीड ऑब्वियस बात है कि ज़्यादा होगी। यदि वहाँ पर जिग पैटर्न नहीं है तो आपकी स्पीड अच्छी होगी। यदि वहाँ पर जिग पैटर्न है, इट मीन्स डेप्थ ज़्यादा है, तो आपको वहाँ पर आपकी स्पीड वैसे ही कम हो जाएगी। नाउ द सेकंड पॉइंट इज द विजन। फर्स्ट पॉइंट इज द विजन, द सेकंड इज द हियरिंग। हियरिंग क्या होती है? हियरिंग helps driver in a way though it is more important to pedestrian cyclist। हियरिंग सबसे ज़्यादा किसके लिए होती है? जो पैदल चलते हैं या फिर साइकिल से यूज़ करते हैं। मतलब पेडेस्ट्रियन मतलब पैदल चलने वाले के लिए, साइकिलिस्ट मतलब जो साइकिल यूज़ कर रहा है ना। द रिएक्शन टू ट्रैफिक सिचुएशन डिपेंड्स ऑन द टाइम रिक्वायर्ड टू परसीव एंड अंडरस्टैंड द ट्रैफिक सिचुएशन एंड टू टेक द एप्रोप्रिएट एक्शन। इट मीन्स यदि आपकी हियरिंग अच्छी है तो आपको ये हेल्प करेगा ट्रैफिक सिचुएशन को समझने में, अंडरस्टैंड करने में कि आपकी ट्रैफिक की सिचुएशन कैसी है। ठीक है, नाउ द थर्ड पॉइंट इज दिस डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर सच एज परमानेंट एंड टेम्पररी फिजिकल फैक्टर, मेंटल एंड फिजिकल सेटअप, स्पीड एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। Hearing is also depends on the physical factor, mental, psychological and the speed and the environment। ये चारों फैक्टर आपके हियरिंग पर अफेक्ट करते हैं। द पीफ थ्योरी टू हेल्प फाइंड आउट द टोटल रिएक्शन टाइम। जितना टाइम आप ले रहे हैं व्हीकल या ट्रैफिक सिचुएशन को समझने के लिए, ये पीफ थ्योरी के थ्रू डिफाइन होता है। अब पीफ थ्योरी क्या होती है, इसको हम जब न्यूमेरिकल करेंगे, जब अच्छे से इसको समझते हैं कि पीफ थ्योरी से हम किस टाइप से हम रिएक्शन टाइम्स को फाइंड आउट करते हैं। नाउ द मेंटल कैरेक्टरिस्टिक, द इम्पोर्टेंट मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रोड यूजर इंक्लूड स्किल, इंटेलिजेंस, एक्सपीरियंस, नॉलेज एंड लिटरेसी। Proper knowledge of the vehicle characteristics, driving practices, rules of road and traffic behavior is necessary for safe traffic operation। It means आपकी जो mental characteristics है, मतलब आपका इंटेलिजेंस कितना है, ट्रैफिक के बारे में आप कितने अवेयर हैं, आपका नॉलेज कितना है, रोड यूजर मतलब आप एक तरीके से आपको रोड को यूज़ करने के लिए, एक रोड यूजर के लिए कौन कौन सी स्किल्स आपके लिए रिक्वायरमेंट है, आपका एक्सपीरियंस कितना है, मतलब आपको एक प्रॉपर गाइडेंस प्लस नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, नाउ द थर्ड पॉइंट इज द फिजिकल साइकोलॉजिकल फैक्टर। दिस इफेक्ट रिएक्शन टू ट्रैफिक सिचुएशन ऑफ रोड यूजर टू अ ग्रेट एक्सटेंट। नाउ द second point is the emotional factors such attentiveness, fearing, general attitudes toward traffic and regulation and maturity also come under this। It means कि the effect reaction
दिस इफेक्ट रिएक्शन टू ट्रैफिक सिचुएशन ऑफ रोड यूजर टू अ ग्रेट एक्सटेंट। इट मीन्स जो साइकोलॉजिकल फैक्टर है ये एक बड़ा इफेक्ट डालता है आपकी ट्रैफिक सिचुएशंस पर। इसका जो रिएक्शन है वो ट्रैफिक सिचुएशन पे ज़्यादा होता है, ठीक है। द इमोशनल फैक्टर, जो आपके इमोशंस हैं, सच अटेंटिवनेस, कितने आप अटेंटिव है, आप ड्राइविंग करते हुए आपको कोई डर तो नहीं है, आप एक जनरल एटीट्यूड में होना चाहिए, आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस पता होने चाहिए ट्रैफिक सिग्नल्स के लिए प्लस रोड यूजर के लिए, ठीक है। तो ये सब साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो आप एक दिमाग के थ्रू आप सोचते हैं कि हमारी कितनी अवेयरनेस है, कितना हम अटेंटिव है ड्राइविंग करते हुए, हम अवेयर है all about the rules and regulation of the traffic. That's it. Now the last part is this environmental factor. The various environmental condition affecting the behavior of road user or traffic stream characteristics facilitate to the traffic atmosphere condition at the locality. It means आप जो रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर से भी इफेक्ट होती है कि आपके आसपास का एटमॉस्फेयर कंडीशन क्या है, आप क्या बिहेव है आपके एटमॉस्फेयर का जब आप ड्राइविंग कर रहे हैं एट सम डिफरेंट प्लेसेस। इट वेरीज फ्रॉम द डिफरेंट प्लेसेस। द ट्रैफिक स्ट्रीम में कंसिस्ट ऑफ मिक्स्ड ट्रैफिक और हैवी ट्रैफिक। अब जैसे हमने आपको फर्स्ट बताया था कि जो मिक्स्ड ट्रैफिक और हैवी ट्रैफिक है ये आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर से इफेक्ट होता है। यदि मिक्स्ड ट्रैफिक है मतलब ज़्यादा क्राउडेड ट्रैफिक है, हैवी ट्रैफिक है, तो इस पर इन्वायरमेंट का इफेक्ट पड़ेगा। नाउ द एडाप्टेबिलिटी टू डिफरेंट ट्रैफिक स्ट्रीम कैरेक्टरिस्टिक डिपेंड्स ऑन द ड्राइवर्स कैरेक्टरिस्टिक एज वेल द मोटिवेशन। इन्वायरमेंट का जो फैक्टर है वो हमारे ट्रैफिक पर ट्रैफिक सिचुएशन को इफेक्ट करता है, ठीक है। सिंपल कि जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है क्योंकि डे बाय डे इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज हो रही है, इससे जो आपका एटमॉस्फेयर है उसमें चेंजेस होते हैं। जब चेंजेस होते हैं तो आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या फिर जो आपका वे ऑफ सी है वो आपका डिपेंड करेगा कि आपकी जो ड्राइविंग स्किल है वो कैसी है। नाउ द टाइम, प्लेस एंड रूट आर फंडामेंटली चूजन बाय द रोड यूजर बेस्ड ऑन द नीड्स। अब जो टाइम है, प्लेस है, रूट है, ये रोड यूजर जो चूज़ करता है वो उसके नीड्स के अकॉर्डिंग चूज़ करता है, ठीक है। तो आई होप आपको आज का ये समझ में आया है, बिकॉज आपकी जो रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मेनली 4 पॉइंट्स पर ही डिफाइन होती है। फर्स्ट है फिजिकल, मेंटल, देन साइकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल। हमने फिजिकल में 2 पॉइंट सबसे पहले देखिए, विजन और हियरिंग। मेंटल को हमने डिस्क्राइब किया कि हमारी मेंटलिटी किस टाइप से है ट्रैफिक को यूज़ करने के लिए। साइकोलॉजिकल जस्ट इज रिलेटेड टू द मेंटली बिकॉज द बोथ कम्स फ्रॉम द सेम थिंग। साइकोलॉजिकल में भी हमने ये देखा कि आप अवेयर हैं ट्रैफिक के रूल्स के अकॉर्डिंग आप किस टाइप से ट्रैफिक को यूज़ कर रहे हैं। इन्वायरमेंटल कि हमारा एटमॉस्फेयर हमारे ट्रैफिक्स पर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, उसमें हमें क्या जो कंडीशंस है, चाहे हमें रेनी के समय हो, विंटर के समय हो, समर के टाइम हो, तो ये सब चीज़ें हमारे ट्रैफिक्स पर इफ़ेक्ट करती है। आई होप आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया है। थैंक यू।